जून 2022 में जब एकनाथ शिंदे ने बाला साहेब ठाकरे की बनाई शिवसेना से बगावत कर महाराष्ट्र की सबसे बड़ी बगावत की पटकथा लिखी, तो शिवसेना के सफर की तमाम छोटी बड़ी बगावतों के बीच ये चौथी बड़ी बगावत थी। तो शिवसेना में इससे पहले 3 बड़ी बगावत कौन सी हुई, किसने की और कितना नुकसान किया, और शिंदे की बगावत सबसे बड़ी बगावत क्यों थी, किस्सा सियासी के आज के एपिसोड में महाराष्ट्र के सियासी इतिहास या कहें कि शिवसेना के इतिहास के बागी पन्नों को पलटने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत की स्पेशल सीरीज किस्सा सियासी देख रहे हैं आप, और आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दार। 19 जून 1966 को बाला साहेब ठाकरे की बनाई शिवसेना देश की उन पार्टियों में से एक है जिसका आधार पूरी तरह से किसी एक विचारधारा पर टिका हुआ है, या फिर कहें कि नेतृत्व के व्यक्तित्व पर टिका हुआ है। ठाकरे से पहली बड़ी बगावत थी छगन भुजबल की, जिनका ठाकरे के साथ गुरु शिष्य वाला रिश्ता था। 1966 में जब पार्टी बनी तो ठाकरे का पहला मिशन था मूल मराठियों को सरकारी नौकरी दिलाना, जिस पर महाराष्ट्र में भी उस समय दक्षिणी भारतीयों का दबदबा था। ठाकरे घूम घूम कर सभाएं करते, दक्षिणी भारतीयों के खिलाफ अभियान चलाते, भड़काऊ भाषण देते। ऐसा ही एक भाषण मुंबई के मजगांव में रहने वाले युवा ने सुना, जो कि भायखला की मंडी में सब्जी बेचकर गुजारा करता था। नाम था छगन भुजबल। ये लड़का पार्टी से जुड़ा, ठाकरे को इसमें जोश दिखा और ऐसे युवाओं की जरूरत भी थी। शिवसेना में भुजबल का कद बड़ी तेजी से बढ़ा। वे दबंग थे, तेज दिमाग थे, अच्छा भाषण देते थे और ओबीसी समुदाय में उनकी अच्छी पकड़ थी। उनके प्रयासों से शिवसेना का महाराष्ट्र में खासा विस्तार हुआ। वे बाल ठाकरे के सबसे करीबी नेताओं में से एक माने जाते थे, लेकिन साल 1990 में कुछ ऐसा हुआ कि दोनों के बीच नफरत पनपने लगी। 1990 के चुनाव हुए, शिवसेना विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। नेता प्रतिपक्ष बनाने का समय आया तो छगन भुजबल को लगा कि उनको ही नेता प्रतिपक्ष बनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठाकरे ने यह जिम्मेदारी दी मनोहर जोशी को, और यहां तक कि भुजबल को प्रदेश की राजनीति से निकालकर मुंबई शहर की सियासत में भेज दिया, मुंबई का मेयर बना दिया। भुजबल ने एक बार तो जहर का घूंट पी लिया, लेकिन वो लगातार इस बात से, उनके पॉलिटिकल डिमोशन से वो परेशान थे। इसी बीच एक और घटना हुई। केंद्र की राष्ट्रीय मोर्चे की गठबंधन सरकार ने ओबीसी आरक्षण का ऐलान किया और बीजेपी ने समर्थन किया, लेकिन गठबंधन पार्टनर शिवसेना ने इसका विरोध किया। ओबीसी तबके से आने वाले छगन भुजबल को यह भी खराब लगा। इसी बीच उस समय के प्रधानमंत्री वीपी सिंह मुंबई के दौरे पर आए। भुजबल को जनता दल में शामिल होने का न्योता दिया, क्योंकि वो जानते थे कि महाराष्ट्र में शिवसेना के भीतर छगन भुजबल की पॉलिटिक्स इन दिनों कैसी चल रही है। लेकिन भुजबल ने शिवसेना छोड़ी नहीं, हालांकि वो अपनी नाराजगी जरूर जताते रहे। इसी बीच जब आडवाणी की रथ यात्रा मुंबई पहुंची तो बीजेपी और शिवसेना ने संयुक्त स्वागत सभा रखी, लेकिन छगन भुजबल उसमें भी शामिल नहीं हुए। उनकी खामोशी भी ज्यादा समय तक नहीं रही। मार्च 1991 में नेता प्रतिपक्ष मनोहर जोशी पर हमला करते हुए कहा कि वो विपक्ष के नेता के तौर पर असफल साबित हुए हैं, और ये साफ कर दिया कि मेरा फिर से मुंबई का मेयर बनने का कोई इरादा नहीं है, कोई ख्वाहिश नहीं है। बाल ठाकरे ने दोनों के बीच सुलह कराने की कोशिश के लिए दोनों को एक दिन मातोश्री बुलाया। दर्शकों के लिए बता दूं कि मातोश्री शिवसेना का सबसे बड़ा पावर सेंटर है, यानी ठाकरे परिवार का निवास स्थान। ठाकरे ने एक बार सुलह कराई, लेकिन ज्यादा दिनों तक ये चली नहीं। 5 दिसंबर 1991 को भुजबल ने बाल ठाकरे के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। भुजबल के नेतृत्व में 18 शिवसेना विधायकों ने राज्यपाल को खत सौंपा कि वे शिवसेना बी नाम का अलग गुट बना रहे हैं और मूल शिवसेना से खुद को अलग कर रहे हैं। स्पीकर ने इस गुट को मान्यता दी और फिर ये सभी विधायक कांग्रेस में शामिल हुए। ठाकरे के खिलाफ बगावत की ये पहली हिमाकत थी। ठाकरे ने अपनी पार्टी में इतनी बड़ी बगावत का सपने में भी नहीं सोचा था, लिहाजा इस बगावत से बाला साहेब ठाकरे आग बबूला हो गए। लेकिन ठाकरे को दूसरा झटका दिया बीजेपी ने। उस समय विधानसभा में शिवसेना के 54 और बीजेपी के 41 विधायक थे, लेकिन छगन भुजबल की बगावत से शिवसेना के 54 से 18 विधायक कम हुए तो बचे 34, और बीजेपी के तो 41 थे। तो बीजेपी ने कहा कि विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी तो हम हैं, अब नेता प्रतिपक्ष का पद हमारे पास रहेगा, और बीजेपी ने गोपीनाथ मुंडे को नेता प्रतिपक्ष बना दिया।
ठाकरे ने छगन भुजबल को गद्दार घोषित किया और लखोबा कहकर चिढ़ाने लगे। लखोबा एक मराठी नाटक का किरदार है जो लगातार दगाबाजी करता है। ठाकरे भुजबल को उसकी गद्दारी की सजा देना चाहते थे और मौका मिला पूरे 7 साल बाद जब सूबे में बीजेपी शिवसेना की सरकार बनी। छगन भुजबल उस वक्त कांग्रेस की ओर से विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष थे और उनका बंगला नरीमन पॉइंट इलाके में बीजेपी और शिवसेना के मंत्रियों के बंगले के बीच में था। सबसे पहले तो भुजबल की जेड सिक्योरिटी की सुरक्षा हटाई गई। 13 जुलाई की रोज सैकड़ों शिवसैनिक श्रम मंत्री शाबिर शेख के बंगले पर जमा हुए और फिर अचानक भुजबल के बंगले पर हमला कर दिया। शिवसैनिक भुजबल को पीटने के लिए ढूंढ रहे थे और भुजबल ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था। गुस्साए शिवसैनिकों ने बंगले के भीतर तोड़फोड़ की, फर्नीचर को नुकसान पहुंचाया, फाइलों को आग लगा दी और पुलिस भी इस तोड़फोड़ और आगजनी को रोक नहीं पाई। हालांकि भुजबल इस हमले में बाल बाल बच गए। ठाकरे ने इस हमले का समर्थन किया और कहा कि भुजबल ने भड़काऊ भाषण दिया था जिसकी वजह से शिव सैनिकों ने आपा खो दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में 32 शिव सैनिकों के खिलाफ मामला दर्ज किया। भुजबल को सबक सिखाने की बाल ठाकरे की ख्वाहिश तो पूरी हो गई, लेकिन इस घटना ने भुजबल के मन में बदले की भावना को भर दिया। वे बाल ठाकरे से इसका बदला लेना चाहते थे। उनको भी मौका मिला। साल 2000 में जब कांग्रेस एनसीपी की सरकार बनी महाराष्ट्र के अंदर, भुजबल गृह मंत्री बने। बदले के लिए भी उन्होंने वही जुलाई का महीना चुना। सोचिए, जुलाई का महीना, शिवसेना की स्थापना जुलाई में, भुजबल पर हमला जुलाई में, बदले के लिए भुजबल ने भी चुना जुलाई का महीना। खैर, ठाकरे पर 1992-93 के अंदर जो मुंबई में दंगे हुए थे, उस समय सामना के अंदर एक भड़काऊ संपादकीय लेख लिखने का आरोप था, लेकिन जिन धाराओं में मामला दर्ज हुआ था उसमें गिरफ्तारी के लिए अनुमति जरूरी थी। फिर शिवसेना और बीजेपी की सरकार आ गई थी और अब जब कांग्रेस एनसीपी की सरकार बनी तो भुजबल को मौका मिल गया। ठाकरे की गिरफ्तारी की तारीख मुकर्रर हुई 25 जुलाई 2000। यह बहुत बड़ा फैसला था। पूरे प्रदेश के शिवसैनिक मुंबई में इकट्ठा हुए, लेकिन भुजबल भी अड़ीक रहे। पुलिस कमिश्नर एमएन सिंह को सख्ती बरतने का निर्देश दिया और मुंबई के बाहर से पुलिस फोर्स बुलाया गया। डर के मारे व्यापारियों ने उस दिन दुकानें बंद रखी। 500 पुलिस कर्मियों की एक टीम मातोश्री में एंटर करती है। वहां से ठाकरे को लेकर के दादर मेयर निवास पहुंचती हैं और वहां पर उनकी औपचारिक गिरफ्तारी की जाती है। फिर भाईवाड़ा कोर्ट ले जाया जाता है। कोर्ट पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया। बाहर भी बड़ी तादाद में शिवसैनिक जमा हुए। हालांकि यहां ठाकरे को जमानत मिल गई क्योंकि अपराध की जांच की समय सीमा खत्म हो चुकी थी। ठाकरे भले ही रिहा हो गए हो, उनको रिहाई मिल गई, लेकिन भुजबल उन्हें गिरफ्तार कर एक बार अपने बदले की आग तो शांत कर ही गए। हालांकि बाद में 2008 में भुजबल और ठाकरे के बीच में सुलह हो गई थी। ठाकरे पर भुजबल ने जो मानहानि के केस किए थे वो भी वापस ले लिए गए और अपने निधन के कुछ समय पहले ठाकरे ने भुजबल को पूरी परिवार के साथ अपने घर खाने पर बुलाया था। और 1997 में जो भुजबल पर हमला हुआ था उसकी 2017 में गवाही हुई। बतौर गवाह भुजबल अपने बयानों पर तो टिके रहे, लेकिन कोर्ट में कहा उन शिव सैनिकों को छोड़ दिया जाए क्योंकि उन्होंने उसको माफ कर दिया है। फिलहाल छगन भुजबल महाराष्ट्र एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता हैं। 2024 के चुनाव में जब उनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया तो विवाद हुआ। बताया गया कि वो अजीत पवार से नाराज चल रहे हैं। उनकी देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात हुई, उनके बीजेपी में शामिल होने की चर्चाएं चली। हालांकि यह एपिसोड रिकॉर्ड करने तक इन अटकलों को भी उनकी तरफ से खारिज किया गया है। किस्सा सियासी के अगले एपिसोड में हम बताएंगे महाराष्ट्र की सियासत की, शिवसेना के इतिहास की दूसरी बड़ी बगावत की कहानी। तब तक के लिए नमस्कार।